वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और कल दैट इज 11 फरवरी 2025 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और सबसे पहले पेपर जो है वो है इंग्लिश। और आई होप कि सारे बच्चों का इंग्लिश की स्टडी जो है वो हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दी पेपर पैटर्न। दैट इज पोएट्री होती है, उसके अंदर एप्रिसिएशन होता है, पैराग्राफ्स आते हैं, नोवेल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स होते हैं। ये सारे आप लोगों ने पेपर पैटर्न के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। और कुछ बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस वाला फीलिंग हो सकता है, थोड़ा सा टेंशन हो सकता है कि किस तरीके से हम कल परफॉर्म करेंगे, क्या पेपर टफ आने वाला है, क्या पेपर इजी आने वाला है, क्या हम कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना अब आप लोगों को आपके दिमाग से निकाल देना है और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितना भी आप लोगों ने स्टडी किया है वो स्टडी एकदम कॉन्फिडेंस के हिसाब से पेपर में आप लोगों को दिखाना है। अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो कुछ बात बिगड़ सकता है, इसके लिए टेंशन को दूर रखना है। जितना आपने स्टडी किया इट इज क्वाइट इनफ। और आप लोगों को जो भी आप लोगों को आता है वो फुल कॉन्फिडेंस में आप लोगों को पेपर में लिखना है। और इसीलिए आप लोगों को मैं आज टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी टिप्स शेयर करने वाला हूं जहां पे आप लोग अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट होता है। आप लोगों को सब आ रहा है, 80 मार्क्स का पेपर आपके सामने, आप लोग वो पेपर को 3 आवर्स में आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से आप करने वाले हो वो चीज को, ये टिप्स में ट्रिक्स आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लिश का पेपर है आप लोगों को पता है 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स निकालने का, वो होता है टाइम मैनेजमेंट, राइट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ओके, why it is important? Allocating the right amount of time to each question is crucial. Rushing can lead to mistakes कर सकते हो आप अगर ढाई करोगे। बैलेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज द की। अच्छे मार्क्स निकालने के लिए आपके पास बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पेपर में सेक्शन 1 जो होता है, प्रोज लेसन जो होते हैं, वो बेसिकली जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन 1 ए और क्वेश्चन 1 बी होते हैं। आप लोगों को एलोकेट करना है। क्वेश्चन ए जो होता है सीन एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली, जो कि बेसिकली 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसके लिए आप लोगों को एलोकेट करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स देना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी लैंग्वेज स्टडी जो 4 मार्क्स के लिए आता है, आप लोगों को उसको सिर्फ 6 मिनट देना, इससे ज्यादा नहीं देना। आप लोगों को आपके सामने जो वॉच है, वॉच के हिसाब से आप लोगों को अपने टाइम को एलोकेट करना। अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को जितना भी गिवन टाइम है उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसी में सेक्शन 1 में रीडिंग स्किल्स आते हैं, राइट। रीडिंग स्किल्स जो बेसिकली है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो अनसीन पैसेज आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट है, उसको 20 मिनट देना है। बेसिकली 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन 2 बी में समरी आता है जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है, उसको सिर्फ 8 मिनट देना है। अच्छी तरीके से समझ के सोच के लिखना है। माइंड मैपिंग सेक्शन 1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 सी में आता है जो कि अगेन 3 मार्क्स से आता है, आपको 8 मार्क्स देना। इसी तरीके से आप लोगों को रीडिंग स्किल के लिए जो कि 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए आप लोगों को टोटल 36 मिनट एलोकेट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। पोएट्री, ये पोएट्री बेसिकली 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर आप लोगों को जो पोएट्री सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ए में आप लोगों को 12 मिनट देना जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन आता है आप लोगों को। जो क्वेश्चन 3 बी का होता है 10 मिनट उसको देना आप लोगों को, दैट इज 12 प्लस 10, दैट इज टोटल आप लोगों को 22 मिनट्स एलोकेट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स आते हैं इसके अंदर से, राइट। इसके अंदर टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यानी कि 4 into 4 16 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 4A B C D इस तरीके से आप लोगों को 11-11 मार्क्स एक एक को देना है। बेसिकली मैं अगर आप लोगों को बताऊं राइटिंग स्किल में सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा कि आप लोग एक वर्चुअल लेटर रेडी कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक स्पीच रेडी कर लो, एक ईमेल रेडी कर लो और एक रिव्यू रेडी कर लो। मैगजीन का रिव्यू हो सकता है, बुक का रिव्यू हो सकता है, फिल्म का रिव्यू हो सकता है, वो रेडी कर लो। देखो ये 16 मार्क्स ना बहुत आसान है, हाथ के मार्क्स है, ये तो आपके जानने नहीं चाहिए। एक लेटर लिखना है, नॉर्मल से आपको एक लेटर लिखना होता है। ठीक है, वो लेटर शॉर्ट लिखना है, वो भी 50 वर्ड्स बोला जाता है जो कि 3-4 स्टेटमेंट में हो जाता है। वो लेटर लिखना है, एक ईमेल रेडी करना है आप लोगों को। उसके बाद एक स्पीच रेडी कर लो और आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपके मन में क्या है किसी चीज के रिव्यू को लेके वो बताना है आप लोगों का। इजी 16 मार्क्स है जिसके लिए आप लोगों को 44 मिनट्स देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 4 जो कि नॉवेल आता है। अब नॉवेल जो है अगेन 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4-4 करके इस तरीके से।
तो क्वेश्चन 5 A B C D इसको आप लोगों को 12 करके इस तरीके से आप लोगों को 48 मिनट्स एलोकेट करना है ये नॉवेल को रिटन यानी कि लिखने के लिए। अच्छी तरीके से जब आप ये जो टाइम बैलेंस मैंने बनाया है इसको फॉलो करोगे तो आप इफेक्टिव वे में अच्छी तरीके से जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बिना किसी टेंशन के कि मेरा टाइम निकल रहा है कैसे होगा, ये सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अच्छी तरीके से सॉल्व करना आप लोगों को। ओके, इस तरीके से आप लोग टोटल 171 मिनट खर्च कर दोगे, उसके बाद बचेगा आपके पास 9 मिनट जो कि आप क्रॉस चेकिंग और रिव्यू के लिए रखोगे और इस तरीके से आप लोगों का टोटल 180 मिनट्स दैट इज 3 आवर्स कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को टाइम एलोकेट करना है। देखो सबसे पहले तो जो मैंने आपको टाइम दिया है वो आप लोगों को फॉलो करना है, बट ये मैं आप लोगों को बोल नहीं रहा हूँ कि जबरदस्ती आपको करना है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का लिखने का स्पीड क्या है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को आइडिया दिया, आप लोगों के पास अगर खुद का आइडिया तो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना है। ओके ओके, सो इंपॉर्टेंट इज मैनेज योर टाइम बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्पीड, attempt the easiest question first, write answer clearly and systematically, maintain a balance between speed and accuracy. Final thought, follow the right strategy and write the paper with confidence, manage time effectively and achieve excellence result. आया बात समझ में? क्लियर हो गया? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप लोगों को स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम हॉल में एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप रिजल्ट को अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ है, सारे टीचर्स आपके साथ है। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।